Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ब्राइट सोल चैनल की जानब से मैं आपका दोस्त अल्ताफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, गरीबुल वतनी या परदेश की हालत में अजीब कैफियत होती है। इंसान जब परदेश में होता है तो दिल में एक अजीब सी झिझक, एक अनजाना सा खौफ छुपा होता है जिसका गलबा पूरे जिस्म पर होता है। दूसरों की कड़वी कसीली बातों को चुपचाप बर्दाश्त करना, जवाब होने के बावजूद खामोश रहना, एक पल में खुश दूसरे में गमगीन, खुश होने के बावजूद दिल के किसी खाने में अपने प्यारों की जुदाई का दुख, रात को अपने प्यारों के चेहरे आंखों में लिए सो जाना और सुबह उठते ही सबसे पहले उन्हीं की याद, उनके लिए दिल ही दिल में दुआएं करना। अजीब बेबसी व बेकसी की कैफियत में ज़िंदगी गुजरती है एक गरीबुल वतन शख्स की। शाने कहते हैं, प्रदेश की चौकड़ी और घर की रूखी यक बराबर है। घर में रहने वाला शख्स अगर पानी के साथ भी रोटी खाता है तो वो भी असर करती है। घर में छोटे बहन भाइयों, अपने बच्चों की मासूम शरारतें और वालिदैन की छोटी छोटी नसीहतें, बंदा हर वक्त हशाश बशाश रहता है। इसके बरअक्स प्रदेश में मक्खन में बनी चूरी और शाही खाने भी फीके लगते हैं। ज़रा सी ठोकर और तकलीफ में अपने प्यारों की याद आती है। गरीब और वतनी में इंसान अल्लाह के बहुत करीब होता है। इंसान रब को याद भी करने लगता है और दिल को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलता है। मैं एक हिकायत आपके साथ शेयर करता हूँ और इससे पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि आपने अगर ब्राइट सोल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिले। कहते हैं कि बनी इसराइल में एक बदकिरदार व बदकार शख्स रहता था। उसके शर से शहर के लोग बहुत परेशान रहते थे। वो बुराई से बाज ना आता था। शहर के लोग उसे समझा कर थक गए। वो अपनी खसलत से मजबूर होकर बुराई से तायब ना हुआ। शहर के लोग उससे तंग आ गए और उसे समझाने से कसर हो रहे। वो सब अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाए और उस शख्स से निजात के लिए दुआएं करने लगे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि बनी इसराइल में एक बदकार नौजवान है, उसे शहर से निकाल दो। ऐसा ना हो कि उसकी बदकारी की वजह से आग का अजाब आ पड़े। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसे शहर से निकाल दिया। वो नौजवान एक गांव में चला गया। गांव वाले भी उसकी बुरी खसलत से परेशान हुए। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उसे गांव से भी निकाल दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे गांव से भी निकाल दिया। लिहाजा वो एक ऐसे वीराने में चला गया जहाँ ना दरख्त थे और ना पौधे, ना जंगली जानवर थे और ना परिंदे। वो इस वीराने में तन्हा रहते रहते बीमार पड़ गया। वहाँ उसका कोई मददगार ना था जो उसकी देखभाल करता, उसकी तीमारदारी करता। वो निढाल होकर मिट्टी के एक ढेर पर लेट गया और नातवानी से अपना सर नीचे रख दिया और बुड़ बनाने लगा कि काश मेरे सराने मेरी माँ होती जो मेरी मस्कीनी पर रहम खाकर रोती। काश मेरा बाप यहाँ मौजूद होता जो मेरी मदद और देखभाल करता। काश मेरी बीवी यहाँ मौजूद होती जो मेरे मरने पर आंसू बहाती। काश मेरे पास मेरे बच्चे मौजूद होते जो रोते हुए मेरे जनाजे के पीछे चलते और दुआ करते कि ऐ अल्लाह, हमारे बदकिरदार और गुनाहगार कमज़ोर परदेसी बाप को बख्श दे, उस पर रहम फरमा जिसे शहर से बस्ती और बस्ती से वीराने में धकेल दिया गया। अब वो हर चीज़ से मायूस होकर दुनिया से आखिरत की तरफ जा रहा है। फिर वो शख्स अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाया, ऐ अल्लाह, तूने मुझे मेरे वालिदैन, मेरी औलाद और मेरी बीवी से तो जुदा कर दिया, अब अपनी रहमत से तो जुदा ना कर। तूने उनके फिराक से मेरे दिल को जलाया है। अब मेरे गुनाह की वजह से मुझे अपनी आग में मत जला। और अल्लाह को उस पर रहम आ गया जो 70 माओं से ज़्यादा रहम दिल है। अल्लाह ताला ने उसके लिए उसकी माँ और बीवी की शक्ल में हूरें भेज दी और उसकी औलाद की सूरत में जन्नत के बच्चे भेज दिए और उसके वालिद की सूरत में एक फरिश्ते को भेज दिया जो उसके पास बैठकर रोने लगे। वो उन्हें देखकर खुश हो गया और कहने लगा, ये लो, मेरा वालिद, वालदा, बीवी और मेरे बच्चे भी मेरे पास आ गए।
اس طرح اس کا دل مسرور ہو گیا اور وہ مغفور اور پاک ہو کر اللہ کی ملاقات کو جا چلا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ فلاں ویرانے میں فلاں جگہ پر جائیے، وہاں میرا ایک ولی فوت ہو گیا ہے، وہاں جا کر اس کے کفن دفن کا انتظام کیجیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو آپ نے اسی نوجوان کو دیکھا جس کو اللہ کے حکم سے بستی سے نکال دیا گیا تھا، اور جنت کی حوریں اس کے آس پاس دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار کیا یہ وہی شخص نہیں ہے جس کو میں نے آپ کے حکم سے شہر اور بستی سے نکال دیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اس پر رحم فرمایا ہے، اور اپنے مقام پر رونے کی وجہ سے اور اپنے وطن، والدین، بیوی اور اولاد کی جدائی کی وجہ سے میں نے اس سے درگزر کیا ہے، اور اس کی والدہ اور بیوی کی صورت میں حوریں اور والد کی صورت میں فرشتہ بھیج دیا تاکہ پردیس میں اس کی مسکینی پر رحم کھائیں، اس لیے کہ جب کوئی غریب الوطن فوت ہو جاتا ہے تو انسانوں اور زمین والے شفقت سے اس پر روتے ہیں، میں کیسے اس پر رحم نہ کھاؤں، میں تمام رحم دلوں سے زیادہ رحم دل ہوں۔ جب کسی مسافر پر نزع طاری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، یہ بیچارہ مسافر اپنی اولاد، بیوی اور والدین کو چھوڑ آیا ہے، جب یہ مرے گا تو اس پر نہ کوئی روئے گا نہ غم کھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے باپ کی صورت میں، ایک اس کی ماں کی صورت میں، ایک اس کے بچے کی صورت میں اور ایک کسی رشتہ دار کی صورت میں اس کے پاس بھیج دیتا ہے۔ پس جب وہ آنکھیں کھولتا ہے اور اپنے والدین اور اپنے اہل و عیال کو اپنے پاس موجود پاتا ہے، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، فرحت اور سرور کے ساتھ اس کی روح نکلتی ہے۔ جب اس کا جنازہ نکلتا ہے وہ اس کے پیچھے چلتے ہیں اور قیامت تک اس کی قبر پر دعا کرتے رہتے ہیں۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔